1973 में पेरू के अमेज़न जंगलों में एक रिसर्च दल जिसका लीडरशिप अज़ीकियल सिम्स, ताहर रहीम और उनकी प्रेग्नेंट एसोसिएट कॉन्स्टेंस वेब कैरी बिशे कर रहे थे ने एक अज्ञात मकड़ी की प्रजाति की खोज की जिसके पास दुर्लभ उपचार गुण थे। एजिकल इस मिशन के लिए सुरक्षा प्रदान कर रहा था जबकि कॉन्स्टेंस मिशन का लीड कर रही थी। कॉन्स्टेंस कहती है कि मकड़ी के विष में मौजूद पेप्टाइड्स उनकी सेल्यूलर संरचना को सुपरचार्ज कर देते हैं। कॉन्स्टेंस कहती है कि इन मकड़ियों में सैकड़ों बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है, जबकि सिम्स इस बात में अधिक रुचि रखते हैं कि क्या मकड़ियां सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दे सकती हैं और उसे मकड़ी से कटवाती है, लेकिन वो जन्म देने के बाद जल्द ही मर जाती है, जिससे कैसेंड्रा डकोटा जॉनसन का जन्म होता है। 30 साल बाद कैसेंड्रा, जिसे कैसी कहा जाता है, न्यूयॉर्क सिटी में अपने कलीग्स बेन पार्कर, एडम स्कॉट और ओ नील माइक एप्स के साथ एक पैरामेडिक के रूप में काम करती है। कैसेंड्रा एक पालक बच्चे के रूप में पली बड़ी है। अपने घर में सूटकेस में कैसेंड्रा के पास कॉन्स्टेंस के रिसर्च के नोट्स हैं। एक खतरनाक कॉल पुल पर पलटी हुई कार के दौरान कैसी पानी में गिर जाती है और लगभग मरने का अनुभव करती है। बेन उसे पुनर्जीवित करता है, लेकिन वो दृष्टि अनुभव करना शुरू कर देती है। पहले वो उन्हें डेजा वू मानकर खारिज कर देती है, लेकिन फिर यूनिट को विस्फोटकों से भरे औद्योगिक परिसर में आग लगने का कॉल आता है। कैसी के पास एक दृष्टि है जिसमें वो ओ नील के मृत शरीर को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। वो कार्रवाई करने में विफल रहती है, जिसके परिणामस्वरूप नील एम्बुलेंस में चला जाता है और सेमी ट्रक से टकरा जाता है। इस दुर्घटना में नील की मौत हो जाती है। नील की मौत को रोकने में विफल रहने के बाद कैसी को एहसास होता है कि वो भविष्य देख सकती है। कैसी यह भी पाती है कि समय पर कार्रवाई करने से वो अपनी विजन्स पर काम कर सकती है और निकट स्पेसिफिक घटनाओं को रोक सकती है। एजिकल, जिनके पास सीमित पूर्व ज्ञान की एडवांस फिजिकल एबिलिटीज हैं, 3 किशोर लड़कियों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। जूलिया कॉर्नवॉल, सिडनी स्वीनी, एक अजीब किशोरी जो अपनी मां के जाने के बाद अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहती है। अन्या कोराजोन, इसाबेला मसिड, एक किशोरी जिसे अपने पिता के निर्वासन के बाद अकेले रहना पड़ता है। और मैटी फ्रैंकलिन, सेलेस्टे ओ कॉनर, एक अमीर परिवार की किशोरी लेकिन अनुपस्थित माता पिता के साथ। उनकी विजन से उन्हें विश्वास होता है कि ये 3 लड़कियां स्पाइडर वुमन में बदल जाएंगी और वे निकट भविष्य में किसी समय उन्हें मार डालने के लिए नियत हैं। सिम्स नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (NSA) जिल हैंसी की एक एजेंट को बहकाता है और NSA के चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपनी दृष्टियों से 3 लड़कियों को ढूंढता है। सिम्स एक हैकर के साथ काम करता है जो उसके सपनों से 3 लड़कियों की इमेजेस को निकालता है और फिर NSA सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें ट्रैक करता है। हैकर सभी 3 लड़कियों को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ट्रैक करता है। कैसी और 3 लड़कियां एक ही ट्रेन कैरेज में प्रवेश करती हैं और कैसी को उनकी सिम्स द्वारा हमला किए जाने की विजन होती है। कैसी लड़कियों के प्रति आकर्षित होती है और उन्हें ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पर घात लगाने से रोकने के लिए इंटरफेरेंस करती है। सिम्स एक ब्लैक स्पाइडरमैन ड्रेस में है और जब कैसी लड़कियों के साथ छिपने की कोशिश करती है तो पुलिस पर हमला करता है। सिम्स दीवारों पर चढ़ने और गोलियों से बचने में सक्षम है। कैसी एक टैक्सी चुराती है और जूलिया, अन्या और मैटी को शहर से बाहर एक पास के जंगल में छुपाने के लिए ले जाती है। कैसी अपने अपार्टमेंट लौटती है और कॉन्स्टेंस के नोट्स पाती है जो एजिकल की पहचान और उसकी शक्तियों की सच्ची रिवील नेचर करते हैं। वो पाती है कि स्पाइडर पीपल अपनी शक्तियों को मकड़ी के पॉइजन से प्राप्त करते हैं और बहुत तेज और मजबूत होते हैं। वे मकड़ियों की तरह चढ़ सकते हैं। उनके पास सिक्स्थ सेंस भी होता है, जैसे भविष्य की झलक पाने की क्षमता। उसे अपनी डायरी में कॉन्स्टेंस के साथ सिम्स की एक तस्वीर मिलती है। कैसी के इंस्ट्रक्शंस की अनदेखी करते हुए लड़कियां एक डिनर में जाती हैं, जहां एजिकल उन्हें NSA सॉफ्टवेयर के माध्यम से ढूंढता है। एक डिनर लापता लड़कियों को पहचानता है और 911 पर कॉल करता है और कॉल सिम्स के लिए काम करने वाले हैकर द्वारा ट्रैक की जाती है। कैसी जंगल में लौटती है और लड़कियों को गायब पाती है। उसे उनकी सिम्स द्वारा हमला किए जाने की विजन होती है। कार से टकराकर एजिकल को थोड़े समय के लिए डिसेबल करने के बाद कैसी लड़कियों को वापस क्वींस ले जाती है और वे बेन के घर में शरण लेते हैं। अब लड़कियों को यकीन हो जाता है कि केवल कैसी ही उन्हें बचा सकती है और किसी तरह उन्हें रहस्य की तह तक पहुंचना है। सिम्स को एहसास होता है कि कैसी कॉन्स्टेंस की बेटी है। कैसी को फिर एक विजन होती है जिसमें सिम्स बताते हैं कि उन्हें लड़कियों को मारने की जरूरत है क्योंकि भविष्य में उन्होंने देखा है कि वे उन्हें नष्ट कर देंगी। कैसी को एहसास होता है कि सिम्स के हाथों से एक न्यूरोटॉक्सिन निकलता है जो अगर आपके सिस्टम में पर्याप्त मात्रा में चला जाए तो मनुष्यों के लिए घातक हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट को CPR द्वारा ऑफसेट किया जा सकता है जो वो लड़कियों को सिखाती है। कैसी पेरू उड़ान भरती है और उस जनजाति के प्रमुख सैंटियागो जोसे मारिया यास्पेक को ढूंढती है जिसने उसकी मां को बचाया था। प्रमुख कैसी को एक अनुष्ठान के माध्यम से ले जाता है जो उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करता है। वो एक उच्च चेतना के स्तर का अनुभव करती है जहां सभी जीवित चीजें जुड़ी हुई हैं और जहां हर संभव भविष्य को देखा जा सकता है। उसे पता चलता है कि कॉन्स्टेंस ने मकड़ी को न तो प्रसिद्धि के लिए और न ही पैसे के लिए खोजा जैसा कि उसने पहले सोचा था, बल्कि उसे उसी घातक आनुवंशिक बीमारी से बचाने के लिए जिससे कॉन्स्टेंस पीड़ित थी। वास्तव में कॉन्स्टेंस ने कैसी को बचाने के लिए अपनी जान और आराम को खतरे में डाला क्योंकि वो उससे इतना प्यार करती थी। बेन की प्रेग्नेंट बहन इन लॉ मैरी एम्मा रॉबर्ट्स उम्मीद से पहले प्रसव में चली जाती है और वो उसे अस्पताल ले जाता है। साथ ही लड़कियों को भी ले जाता है जिन्हें कार में रहते समय कैमरे पर देखा जाता है। एजिकल फिर से उनका सामना करता है लेकिन कैसी एम्बुलेंस में लड़कियों को बचाती है और बेन और मैरी को बचने देने के लिए एजिकल को डिस्ट्रैक्टेड करती है। ग्रुप एजिकल को एक डिस्ट्रॉयड आतिशबाजी
कारखाने, वही स्थल जो पहले आग की लपटों में घिरा हुआ था और जहां नील की मौत हो गई थी, की ओर अट्रैक्ट करता है और उसे डिस्ट्रैक्टेड करने के लिए जाल लगाता है, जबकि कैसी मेडिकल इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर को उनके स्थान पर बुलाती है। एजेकल हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है और लड़कियों को अलग कर देता है। फिर कैसी को कॉन्स्टेंस की मौत के बारे में ताना मारता है। कैसी अपनी सुपरनैचुरल पावर्स का उपयोग करती है, अपनी आत्मा को लड़कियों की मदद करने के लिए अपने शरीर से अलग करके, और लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। वो अंतिम जाल को सेट करती है जो एजेकल को घातक रूप से कुचल देता है। एक जली हुई आतिशबाजी कैसी के चेहरे पर लगती है, जिससे वो अंधी हो जाती है। कैसी को अस्पताल ले जाया जाता है जैसे ही मैरी अपने बेटे को जन्म देती है। कैसी उठती है और पाती है कि अब वो अपनी चोटों के कारण अंधी और डिसेबल्ड पर्सन हो गई है। हालांकि उसकी दूरदर्शिता उसे पूरी तरह से भविष्य देखने में सक्षम बनाती है। कैसी लड़कियों को आश्वासन देती है कि जब समय आएगा तो वो उनके भविष्य के भूमिकाओं में उनका मार्गदर्शन करेगी। भविष्य के समय में कैसी को अपनी शक्तियों का पूरा एहसास होता है और वो अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार करती है। वो लड़कियों को सिखाती है कि कैसे अपनी क्षमताओं का उपयोग करना है और उन्हें अपने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। इस दौरान कैसी अपने नए जीवन में संतोष पाती है, ये जानकर कि उसने अपनी माँ की विरासत को सही मायने में आगे बढ़ाया है। उसकी विजन एंड डेडिकेशन ने उसे और उसकी टीम को अजेय बना दिया है। आखिरकार कैसी और उसकी टीम को न केवल अपने समुदाय बल्कि पूरे विश्व से सम्मान और सराहना मिलती है, ये साबित करते हुए कि साहस, दृढ़ संकल्प और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस तरह कैसी की कहानी समाप्त होती है, लेकिन स्पाइडर वुमन की यात्रा बस शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।